नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि जागरण का अवसर, आनंद का अवसर, भगवान शिव के विवाह का अवसर। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 1 मार्च मंगलवार को यानी कल है। चतुर्दशी तिथि मंगलवार की सुबह 3:16 से शुरू होकर के 2 मार्च बुधवार को सुबह करीब 10 बजे तक होगी। चतुर्दशी तिथि 1 मार्च को प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 2 मार्च को 1 बजे। ब्राह्म मुहूर्त प्रातःकाल 5:07 से 5:57 तक। प्रातः संध्या का समय रहेगा 5:32 से लेकर के 6:46 तक। अभिजित मुहूर्त रहेगा 12:10 से लेकर के और 12:57 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 2:29 से 3:16 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा 6:09 से 6:33 तक। सायं संध्या 6:21 से 7:35 तक और अमृत काल होगा 6:03 से 7:33 तक। निशिता मुहूर्त होगा 12:08 से मार्च 2 बजे से मार्च 2 तारीख को 12:58 तक। महाशिवरात्रि पर महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? आप सब लोग जानते हैं ना कि महाशिवरात्रि को व्रत करते हैं। किस प्रकार के व्रत? और सबसे पहले मैं बताता हूं कि उस व्रत और पूजा में भगवान शिव उनको प्रसन्न कैसे किया जाता है। हालांकि बहुत 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 आसान है। सबसे ज्यादा आसान पूजा भगवान शिव की है। आक ले आए, धतूरा ले आए, भांग ले आए, बेलपत्र ले आए और पूजा कर ली। लेकिन फिर भी पूजा के क्या क्या सामान चाहिए इसकी एक बार बात कर लूं। महाशिवरात्रि पर पूजा विधि किस प्रकार से? मिट्टी या तांबे के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से बेलपत्र, आक धतूरे के फूल, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। और उसका मंत्र क्या होगा? नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय और तस्मै नकाराय नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। अब मैं सबसे पहले बता दूं शिव पुराण का पाठ। 18 पुराण की रचना की व्यास जी ने, उसमें एक शिव पुराण भी है। महामृत्युंजय मंत्र आप सब लोग जानते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। और शिव का पंचाक्षर मंत्र आप जानते हैं ओम नमः शिवाय। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विधान है, क्योंकि रात्रि में चतुर्याम पूजन करनी है। उसकी व्याख्या आगे करेंगे। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा निशीथ काल में करना चाहिए। अभी मैंने आपको निशीथ काल का समय बताया था, उसी में उत्तम माना गया है। हालांकि भक्त अपनी सुविधानुसार भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और प्रातः काल से सायंकाल तक किसी भी समय जलाभिषेक करके, अभिषेक करके परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर आशुतोष भगवान शिव की निश्चित रूप से भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं 4 याम पूजा के बताए गए हैं। चतुर्याम पूजा, पहले मैं उसका समय आपको बता दूं, फिर पूजा विधि और पूजन सामग्री और उसकी बात करूंगा, क्योंकि कल है इसलिए सामग्री वगैरह आज ही लेनी पड़ेगी और उसी प्रकार आपको मन बनाना पड़ेगा। चतुर्याम पूजा जो रात्रि पूजा बताई गई है, पहले पहर की पूजा 2022 मार्च 1 मार्च 2022 को शाम 6:21 से रात्रि 9:27 तक होगी। दूसरे प्रहर की पूजा
12:09:27 से 12:33 तक करनी चाहिए। तीसरे पहर की पूजा 12:33 से सुबह 3:39 तक रखी गई तृतीय पहर की पूजा। और चौथे पहर की पूजा है 3:39 से 6:45 तक होगी। और व्रत का पारण सुबह 2 मार्च को सुबह बुधवार को 6:46 तक रहेगा। आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं महाशिवरात्रि पूजा और किस प्रकार से उसमें क्या क्या सामग्री आप जुटाएंगे। ये बहुत ध्यान करने की बात। महाशिवरात्रि की पूजा के लिए जो सामग्री है वो आज ही इकट्ठी हो जानी चाहिए। और पूजा के लिए ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं आवश्यक होती हैं। शिवलिंग या भगवान सिंह की कोई चित्र, शिवलिंग या भगवान शिव का, या फिर मिट्टी से बने हुए शिवलिंग, बैठने के लिए ऊन के आसन या बनी हुई चटाई, कम से कम 1 दीपक और 4 कपास की बत्ती और 5 पवित्र बेल के पत्ते होने चाहिए जो चिकने से हों और कहीं कटे न हों। कलश या तांबे का बर्तन, 1 थाली, शिवलिंग रखने के लिए सफेद कपड़ा, माचिस, अगरबत्तियां, चंदन का पेस्ट, घी, कपूर, रोली, बेलपत्र, विभूति और अर्क के फूल, अकोड़ा जिसे बोलते हैं, अर्क के फूल। और उनकी जगह वैकल्पिक क्या रहना चाहिए? छोटी कटोरियां हो आपके पास में, गुलाब जल हो, जयफाली हो, गुलाल हो, भांग हो, ये सब चीजें इकट्ठी करके, धूप दीप नैवेद्य तांबूल पुंगी फल, ये सब चीजें इकट्ठे आज शाम को करके रख ले, क्योंकि कल से पूजन का शुभारंभ करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि शिव और शक्ति का मिलन का क्या रहस्य है। महाशिवरात्रि को लेकर के बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। और कठिन तपस्या, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कछुक दिन कटु उपवासा, बेल पाति मही गिरई सुखाई, 3 सहस संबद तेहि खाई, तब परिहरेऊ सुखान्यु परना, उमहि नाम तब भयऊ अपर्णा। उमा का नाम, भगवती का नाम अपर्णा, क्योंकि पत्ते खाए थे। इसीलिए फलस्वरूप भगवान कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। क्योंकि माता पार्वती ने एक संकल्प लिया था, जन्म कोटि लग रगर हमारी और बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी। उन्होंने तपस्या की और उसी के फलस्वरूप इस महत्वपूर्ण दिन को माना जाता है। इसी महत्वपूर्ण के दिन उनका विवाह हुआ था। और पूजा का महत्व क्या है ये भी आपको बता दूं। महाशिवरात्रि पर्व के यदि धार्मिक महत्व की बात करें तो महाशिवरात्रि शिव और माता पार्वती के विवाह की रात्रि मानी जाती है। और इसी दिन भगवान शिव ने सन्यासी रूप छोड़ करके वर्ण किया था, भगवती का गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसलिए रात्रि को भव्य जागरण करना चाहिए, माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, पूजन करके प्रार्थना करनी चाहिए। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, दैवा पगा मस्तके, भालैर्बाल विधुर्गले च गरलम, यस्योरसि ब्यालराट, सोजम भूति विभूषणा सुरबरा सर्वाधिपा सर्वदा, सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा, श्री शंकरा पातु माम। सभी मनोकामनाएं इससे पूर्ण होती हैं। अब पूजा की विधि बता दें आपको। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग में चंदन का लेप लगाना चाहिए और कुछ नहीं। पंचामृत से पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। दीप और कपूर जला करके पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव को बिल्व पत्र और फूल अर्पित करना चाहिए। शिव पूजा के बाद गोबर के उपलों की अग्नि जलाकर तिल, चावल और घी की मिश्रित आहुतियां देनी चाहिए। होम के बाद किसी भी एक साबुत फल की आहुति देनी चाहिए। सामान्यतः लोग सूखे नारियल की आहुति देते हैं, वही शिष्ट है। अब मैं आपको बताता हूं भगवान शिव का अभिषेक कैसे करें। एक तो पहले तो मैंने बताया ना, अभिषेक करने के लिए शुद्ध शुभ्र सफेद कपड़े पहन करके और आराम से बैठ जाएं। अभी मैंने आपको बताया है कुशासन या ऊन का आसन, उस पर बैठ जाएं और बैठ करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते शिवलिंग को सामान्य जल या गंगा जल से स्नान कराएं। और इसके बाद में दूध, दही,
घी, शहद और गुड़ का मिश्रण बना ले और इससे भगवान शिव को स्नान कराएं। इसके बाद एक स्वच्छ कपड़े से मिश्रण उनको साफ करके चंदन का लेप लगाए। भगवान को चंदन प्रिय है ना, इसलिए चंदन का सुंदर लेप लगाए। आप देखते हैं ना 3 उंगली से ऐसे शिवलिंग, ये शिवलिंग की पूजा है। शिवलिंग जिसका ना आदि है ना अंत है, इसलिए शिवलिंग की पूजा। और करनी कैसे चाहिए, अभिषेक का समय मैं आपको बता सकता हूं। महाशिवरात्रि वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके किसी भी मंदिर में जाकर के भगवान शिव और उनके परिवार पार्वती, गणेश, कार्तिक और नंदी, देखिए 5 पूजा होती हैं। भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक और नंदी की पूजा करें। मिट्टी के लोटे में पानी या दूध भर करके सबसे पहले आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। जल, शुद्ध घी, दुग्ध, शक्कर, शहद, दही आदि से करें। ऐसी मान्यता है कि रुद्राभिषेक करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और फिर इसके बाद में अपना बिल्वपत्र से लेकर के, पुष्प से लेकर के सब कुछ अर्पित करके प्रार्थना करें भगवान शिव की। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि शीशा। भगवान शिव की प्रार्थना। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमेश्वरम। भगवान शिव की प्रार्थना। और इसके बाद मैंने आपको बताया ना, महामृत्युंजय का मंत्र का जप चलता रहे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृता। इसका जप करते हुए प्रार्थना करें और भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र दिन भर जपते रहें। व्रत में, उपासना में, उपासना का मतलब क्या होता है, आसन डाल करके बैठना। उपासना में भोजन नहीं, भोजन की सुध नहीं रहती है, क्योंकि परमात्मा का स्मरण करना है। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं बहुत अच्छे ढंग से नोट कर लें, और नहीं तो इस वीडियो को रख ले। चमत्कारिक शिव मंत्र कौन कौन से हैं, इनकी मैं चर्चा आपसे करूंगा। इन मंत्रों को, इसमें से कोई भी मंत्र आप श्रद्धा और विश्वास के साथ जप सकते हैं, उनका पाठ कर सकते हैं। अगर आपको याद न रहे तो ये वीडियो बार बार देखकर एक कोई चमत्कारिक मंत्र, इससे आपके जीवन में प्रकाश आएगा। भगवान शिव कृपा करेंगे। पहला मंत्र है ओम शिवाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम इंद्रमुखाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम श्री वामदेवाय नमः, तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंत धर्माय नमः, ओम ज्ञानभूताय नमः, ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः, ओम प्रधानाय नमः, ओम व्योमात्मने नमः, ओम शिव गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं ओम, ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिव गौरी में, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम आशुतोषाय नमः। इस प्रकार से भगवान शिव का कोई भी चमत्कारिक मंत्र आप इसको याद कर लें, आप इसको रट लें। एक कोई मंत्र, चाहे बड़ा चाहे छोटा, और इसका सुबह से लेकर शाम तक पाठ करेंगे तो निश्चित ही परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी। अब आपको बताते हैं उपवास या जागरण क्यों करना चाहिए। ऋषि महर्षियों ने समस्त आध्यात्मिक अनुष्ठानों में उपवास को बहुत महत्वपूर्ण माना है। गीता के अनुसार उपवास विषय निवृत्ति का अचूक साधन है। आध्यात्मिक साधना के लिए उपवास करना परमावश्यक है। उस उपवास के साथ रात्रि जागरण का महत्व है। उपवास से इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करने वाला संयमी व्यक्ति ही रात्रि में जागरण कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब मैं बताऊं आपको, उपवास जब करते हैं तो आपकी इंद्रियों का संयम दिखाई पड़ता है। और जब इंद्रियों का संयम दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मन संयमित तो होगा, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, इसलिए इसका प्रयत्न करना चाहिए। इन्हीं सब कारणों से महारात्रि में, उपवास के सात्रि में रात्रि जागरण करके शिव पूजा का महत्व दर्शाया गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव, कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि के अवसर पर सुंदर रूप से इन मंत्रों का जप करते हुए, भगवान शिव का अभिषेक करते हुए, मैंने आपको समय भी बताया, मैंने आपको मंत्र भी बताए।
अभी आगे दूसरे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी राशियां किस प्रकार से इस पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए आप भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए वही श्लोक बार बार मैं दोहरा रहा हूं, जिससे आपको भी याद हो जाए। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय और तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इन सब का जप करते हुए सामग्री इकट्ठी करके भगवान का भोग लगाएं, भगवान का स्मरण करें, साधना करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। आप सब लोगों के लिए महाशिवरात्रि की मंगल कामना बालाजी फिल्म की ओर से और सर्वधर्म टीवी की ओर से आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ कामना। धन्यवाद, नमस्कार।